हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वन कंसेप्ट शो पर डे में सीखेंगे कि क्यूब रूट नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। देखिए, इससे पहले हम परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। हम आपको नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बता चुके हैं, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बता चुके हैं, परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना बता चुके हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे ज्ञात करें। देखिए, जैसे कि हमको नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट ज्ञात करना हो तो नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे ज्ञात करें, नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कोई हमें नॉन परफेक्ट नंबर दिया हुआ होता है, तो यहां पे आप एक चीज नहीं समझते होंगे कि 1/3 का है लिखे हैं। तो देखिए जैसे हमको 53 का क्यूब रूट निकालना है ना, तो आप इस 53 को क्यूब रूट में 1/3 भी लिख सकते हैं। इसीलिए यहां पे क्या लिखे हैं 1/3। ये जो नॉन परफेक्ट नंबर है P और Q के टर्म में नॉन परफेक्ट नंबर को तोड़ दिया गया है। तो हम यहां आपको समझाना चाहेंगे कि ये P क्या है और Q क्या है। ये देखिए, ये जो आपको P दिख रहा होगा, ये P वो संख्या है, यानी कि जो नॉन परफेक्ट नंबर हमें दिया हुआ है ना, उसके आसपास जो परफेक्ट नंबर का क्यूब होगा वो संख्या है। और जो Q है, ये Q वो संख्या है, जैसे कि हमको नॉन परफेक्ट नंबर और जो उसके आसपास का परफेक्ट क्यूब नंबर लिए हैं, उन दोनों का क्या है, ये डिफरेंस है। तो इसका क्या निकालना है, हमको क्यूब रूट निकालना है। जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इससे एक्सप्रेशन कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब P का क्यूब रूट PQ का क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर के का क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या हो गया, क्यूब हो गया, और बटा 3 गुना P स्क्वायर, मतलब परफेक्ट नंबर यानी परफेक्ट नंबर के क्यूब का स्क्वायर। अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए, हमको 29 का क्या निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो। क्या निकालना हो, 29 का क्यूब रूट। तो आप यहां देख रहे होंगे 29 को, 29 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट नंबर नहीं है या परफेक्ट क्यूब रूट नंबर नहीं है। तो इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखिए, अब एक चीज बताइए, 29 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिनका क्यूब रूट 29 के आसपास है। आप कहिएगा 27, यानी कि 3 का क्यूब जो होता है वो किसके आसपास है, 29 के क्यूब के आसपास। पहले क्या कीजिए, आप इसको रिमेंबर रख लीजिए। हम लोग जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। आप इसको एकदम धड़ल्ले रट्टा मार जाइए, इसको क्या कर जाइए, रट्टा मार जाइए। देखिए, जब आप ये रटा हुआ रहेगा ना, तो आप जब इमेजिन कीजिएगा कि ये किस परफेक्ट क्यूब नंबर के आसपास है, तब जब आपको रिमेंबर होगा तब ना आप सोचिएगा। जैसे कि 29 हम जानते हैं, 27 जो है 3 का परफेक्ट क्यूब रूट है। 27 का जो परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है, 27 एक परफेक्ट क्यूब रूट है, और इसका क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। तो ये 27 के आसपास है। हम लोग जानते हैं 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहां 3 लिख लेंगे। अब देखिए, 29 जो है 27 से बड़ा या छोटा है। आप कहिएगा 29 जो है 27 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। जब बड़ा है तब प्लस का साइन। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 3 गुना ये जो संख्या आपको भैया दिख रहा है, ये संख्या आप क्या कीजिए, ये जो परफेक्ट क्यूब 27 जो है परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट का जो क्यूब रूट यानी 27 का जो क्यूब रूट निकाले वो क्या निकला, 3 निकला। अब हम क्या करेंगे, 3 का यहां क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां जो संख्या बनी, यहां संख्या क्या बनी, 3 + 2 ये 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये किसके अप्रोक्स होगा, तो ये लगभग 3.05 के आसपास होगा। ये किसके आसपास होगा, 3.05 के आसपास होगा। यहां तक समझे हम कैसे इसका अप्लाई यहां पे किए, ये चीज को आप समझे। आप कहिएगा बिल्कुल समझ गए हैं। आप आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप कह दिए आगे बढ़ जाइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए,
जैसे हमको 51 का क्या निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, किसका निकालना हो, 51 का निकालना हो, तो 51 का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। 51 भी एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है ना, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो नॉन परफेक्ट जब ये है तो इसका हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इमेजिन करना है। क्या करना है, इमेजिन करना है। क्या इमेजिन कीजिएगा आप, देखिए आप इमेजिन कीजिएगा 51 जो है किस नंबर के क्यूब के आसपास। आप कहिएगा जब हम 4 का क्यूब करते हैं ना तो 64 होता है। 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 64, यानी कि 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। मतलब 64 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। ये समझ रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4 के क्या आसपास दिख रहा है, आप बिल्कुल कहिएगा ये 4 के आसपास, हमको 64 के आसपास दिख रहा है। अब एक चीज बताइए 64 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहिएगा ये छोटा है, तो यहां 4 लिखेंगे। जब ये 64 से छोटा है तो यहां साइन किसका देंगे, माइनस का। तो ये कितना छोटा 64 से है, तो आप कहिएगा 13, यानी कि 13 छोटा है। कितना है, छोटा, 13 छोटा है। तो 3 गुना 4 का स्क्वायर, 3 गुना 4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 13 गुना 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 48। जब इसको हम 48 से काटेंगे ना तो अब देखिए जब हम डेसिमल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। जब 48 से काटेंगे तो ये लगभग आपको 0.3 के आसपास। तो आप 4 में से 0.3 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 3.7 या 3.6 कह सकते हैं। यानी कि 51 का जब क्यूब निकालिएगा ना या तो 3.7 या 3.6 के आसपास हो सकता है। ये अप्रोक्स, ये कौन सा वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, देखिए नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालिए या परफेक्ट नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, वो अक्सर वैल्यू कौन सी होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हमको 129 का क्यूब रूट निकालना हो, हमको किसका क्यूब रूट निकालना हो, 129 का क्यूब रूट निकालना हो, तो 129 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। हमको किसका क्यूब रूट निकालना है, तो 129 का क्यूब रूट निकालना है। तो 129 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखिए हमको 129 का क्यूब रूट निकालना है। तो 129 का क्यूब रूट निकालने के लिए आप एक चीज बताइए कि ये 129 जो है कौन सा परफेक्ट नंबर है जिसका क्यूब करने पर ये 129 के आसपास आता। तो आप कहिएगा 5 का जब क्यूब करते हैं तो 125 आता है। ये 129 के आसपास होता है। किसके आसपास होता है, 129 के आसपास। किसका क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं। यानी कि 125 परफेक्ट क्यूब रूट है जिसका हम क्यूब रूट करते हैं। 125 का क्यूब रूट करते हैं कितना आता है, 5 आता है। आप कहिएगा ये 125 से कितना बड़ा या छोटा है, आप कहिएगा कि ये जो 129 है 125 से कितना बड़ा या छोटा है, तो 125 जो है छोटा है। किससे, 129 से। कितना छोटा है, 4 छोटा है। जब छोटा है तो यहां पे क्या दे देंगे, हम प्लस का साइन दे देंगे। कितना छोटा है, 4 छोटा है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई, हम 5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये हो जाएगा 5 प्लस ये 4 बटा 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 25 दिया 75, ये क्या हो जाएगा 75। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये अप्रोक्स लगभग हो जाएगा 5.05 के आसपास। 5.05 ये क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू होगी 5.05 के आसपास इसका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। यानी कि 129 का जो क्यूब रूट होगा, 129 का क्यूब रूट 5.05 के आसपास होगा। 129 का क्यूब रूट क्या होगा, 5.05 के आसपास होगा। यहां तक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमको अब देखिए जैसे हमको 210 का क्या निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, तो हम लोग जानते हैं 210 भी एक नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। क्या है ये, नॉन परफेक्ट नंबर है। नॉन परफेक्ट है ना, यानी इसका हम मतलब ये परफेक्ट क्यूब रूट नंबर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट नंबर है। तो इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे,
तो यहां भी वही करना है, यहां सोचना है कि 210 के आसपास कौन सा परफेक्ट क्यूब रूट नंबर है कि जिसका क्यूब रूट करते हैं तो वो एक परफेक्ट नंबर देता है। तो आप कहिएगा जब हम लोग 6 का क्यूब करते हैं ना तो 216 होता है क्योंकि हम इससे पहले लिखे 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब 216 होता है। तो ये 216 के आसपास है। 216 का जो क्यूब रूट करेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए 216 से ये बड़ा है या छोटा है, तो आप कहिएगा ये छोटा है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम माइनस का साइन दे देंगे। आप कहिएगा ये 216 से कितना छोटा है, तो आप कहिएगा 216 से ये 6 छोटा है। 3 गुना 6 का स्क्वायर कर देंगे। जब देखिए 6 माइनस 6/3 गुना 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। 6 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 6 टाइम्स में। ये क्या हो गया 6 माइनस 1/6 या 18। जब 1/18 कीजिएगा ना, जब 1/18 कीजिएगा तो क्या होगा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0.06 के आसपास। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 495, यानी कि 5.94 के आसपास क्या हो जाएगा, 5.94 के आसपास। किसके पास आसपास हो जाएगा, ये 5.94 के आसपास इसका क्या निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट ये इसको करा करके अब हम आप लोगों को क्या कर देंगे, विदा कर देंगे। कहेंगे जाइए बाय बाय टाटा, क्या कर देंगे आप लोगों का, विदाई कर देंगे। देखिए अब हमको 675 का क्यूब रूट निकालना है। तो 675 का क्यूब रूट, ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं, तो इसके आसपास कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आप कहिएगा जब हम लोग 9 का क्यूब करते हैं ना तो कितना होता है 729। तो ये 729 से बड़ा है या छोटा, तो आप कहिएगा छोटा है। जब हम लोग 9 का क्यूब करते हैं तो ये क्या होता है, 9 का क्यूब करते तो कितना होता है 729। ये 729 से बड़ा है या छोटा, आप कहिएगा छोटा है। कितना छोटा है, छोटा है तो माइनस का साइन। कितना छोटा है, तो 54 छोटा है। कितना छोटा है, 54 छोटा है। तो 3 गुना 9 का स्क्वायर। अब देखिए 9 माइनस 54, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 81। जब 27 से काटिएगा ना इसको तो 27 दूना क्या होता है 54, 27 दिया क्या होता है 81। तो ये क्या हो गया 9 माइनस 2/9। 2/9 के इसको जब इसको कट करेंगे तो ये किसके आसपास हो जाएगा, 9 माइनस 0.22 के आसपास। जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8.78 के आसपास, इसके आसपास आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8.78 के आसपास, यानी कि 675 का जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8.78 के आसपास। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि आपको नन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट समझ में आ गया होगा, यदि आपको नन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना सीख गए होंगे, यदि आपको इस वीडियो से 1% फायदा हुआ होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा भैया। धन्यवाद।